जय हिंद एवरीवन। जीएस वाली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है 3 नवंबर को। कितने नवंबर को? 3 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दुनिया का पहला सफेद इबेरिया रिंग्स कहाँ देखा गया है? ये जानते हैं, एक प्रकार का कैट होता है, कैट की एक प्रकार की प्रजाति होती है ये, और ये देखा गया स्पेन में। कहाँ? स्पेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया नौरादेही को। किसको? नौरादेही अभयारण्य को, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें चीतों के प्रथम घर की, तो ये था कुनो। ये क्या था? ये पहला घर था चीतों का। दूसरा था गांधी सागर, जो कि गुजरात में स्थित है, ये सेकंड था। और तीसरा कौन सा है? नौरादेही। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आपको पता है 2022 में क्या हुआ था? पहली बार जो है नामीबिया से चीता अपने यहाँ आया हुआ था, ये तो आपको पता होगा। तो चीतों का जो तीसरा घर है वो कहां पर है? वो नौरादेही में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रवाईक द्वारा भारतीय सेना हेतु लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीर। क्या नाम है इसका? वीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये प्रोवाइग ने अभी जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छ तो आपको पता होगा, बट अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है मदुरै। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। मदुरै का जो है त्योहारों का शहर कहा जाता है। त्योहारों का शहर कहते हैं, और इसको पूर्व का एथेंस के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का एथेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? मदुरै को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो ये बनी है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ये योजना जो है ये आया था 23 सितंबर 2018 को। कब लॉन्च किया गया था इसको? 23 सितंबर 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराना। भारत के जितने भी नागरिक हैं जो इसके पात्र हैं, सभी को क्या प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने की प्रक्रिया जो है इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार, कौन सा प्रहार? पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर हैं टी पटनायक। टी पटनायक। और यहाँ पर जो है एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ का राजकीय पशु जो है उसका नाम है मिथुन या गायल। क्या है? मिथुन या गायल। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल। और यहाँ का राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड। क्या है? फॉक्सटेल आर्किड। ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश है नहीं, वो 7 सिस्टर का एक पार्ट है।
आप बताइए सेवन सिस्टर्स का एकमात्र इकलौता भाई कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं अगर आपको पता हो तो। हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ये आपको पता होगा। ये इसकी राजधानी है बीजिंग, और इसकी मुद्रा का नाम है रेनमेबी। रेनमेबी। कुछ जगहों पर युआन भी आ जाता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है यांगत्से क्यांग नदी। यांगत्से क्यांग नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यहां पर एक नदी और बहती है जिसका नाम है वांगहो नदी। इसको चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है, चीन का शोक। और चीन के संसद का क्या नाम है? आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है वालेंसिया के राष्ट्रपति हैं। हालांकि ये देश जो है यूरोप का एक देश है, स्पेन के जस्ट पूरब साइड में आपको दिखेगा। हालांकि जानते हैं ये आपको मैप में आसानी से मिल जाएगा नहीं, अगर ये स्पेन है तो स्पेन के जस्ट पूरब में ऐसा है। और हालांकि जानते हैं स्थानीय जो है देश है, और इसका जो राजधानी है वो यही है। राजधानी क्या है? वालेंसिया ही है, वालेंसिया शहर। और इसकी मुद्रा जो है उसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह है त्रिभाषिक स्कूल, इसका उद्घाटन किया गया श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम, ये आपको पता ही होगा, जयवर्धनेपुरम, ये कुछ नहीं है। और यहां की मुद्रा आपको पता है श्रीलंकाई रुपया है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। और ये समझिएगा, ये जो त्रिभाषिक मतलब क्या है कि इसमें 3 भाषा है। ये 3 भाषा कौन कौन सा है? ये 3 भाषा, एक का नाम है सिन्हली, दूसरे का नाम है तमिल, और तीसरे का नाम है अंग्रेजी। सिन्हली, तमिल और अंग्रेजी, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो सामिया हसन ने भी जो है तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तंजानिया की अगर बात करें तो तंजानिया की राजधानी क्या है? इसका नाम है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। हालांकि मजाक कर रहा हूं, इसकी राजधानी क्या नाम है? डोडोमा। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है शिलिंग। क्या है? शिलिंग। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नियुक्त किया गया विश्वजीत सहाय जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अच्छा, रूस का एक क्षेत्र था जिसका नाम है अलास्का।
रूस ने जो है अलास्का बेच दिया था यूएसए को, वो भी 1867 में। रूस की राजधानी आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताएं। रूस की मुद्रा, ये कमेंट करके आपको बताना है। और रूस का वो पार्ट जो एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और रूस एक ऐसा देश है जहां पर जानते हैं परमाणु हथियार बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये अभी संजय गर्ग जी ने इस पद को ग्रहण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें BIS की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाया गया है। कब बनाया गया? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत, और ये लागू हुआ 1987 में। कब? 1987 में ये लागू हो गया। और इसने किसका स्थान लिया था? इसने स्थान लिया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय मानक संस्थान का स्थान इसने जो है लिया था। ये जो है ISI, इसकी स्थापना हुआ था 1947 में। ये पॉइंट आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। ये जो पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड है नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा भी शुरू किया गया है। और जो वहां की महिलाएं वगैरह है उनके लिए जानते हैं फ्री में बस की सुविधा या यात्रा की सुविधा हेतु इस कार्ड को लॉन्च किया गया, यानी कि किसने? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में जो है ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो राज्यसभा सीट है 3, 7 लोकसभा है, 70 विधानसभा है। राज्य लोक विधानसभा सीटें हैं। और दिल्ली के जो CM है उनका नाम है रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है विनय सक्सेना। दिल्ली में बहुत सारे स्मारक स्थल हैं, जैसे आपका हो गया रेड फोर्ट, लाल किला हो गया। इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। वो भी 1638 में बनवाना स्टार्ट कर दिया था और 1648 में बन करके रेडी हो गया था। ठीक, ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और अगर बात करें तो यहाँ पर एक और मुख्य जो है, वैसे तो है बहुत सारे बट एक अभी बताएंगे आपको, जिसका नाम है कुतुब मीनार। वो भी कहां पर है? ये भी दिल्ली में ही है कुतुब मीनार। और ये जो कुतुब मीनार है नहीं, इसको बनाया जाना स्टार्ट किया था 1193 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में इसको स्टार्ट किया गया था बनाया जाना। इसका जो पहला मंजिला है वो बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि इसका जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ये बनवाया था इसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बनवाया था नियर अबाउट 1220 AD के आसपास। कब? 1220 AD के आसपास। और जानते हैं इसका जो है 5वां मंजिल, आप कमेंट करके बताएं कि ये किसने बनवाया था। वो जो है तुगलक वंश का एक शासक है। आप इसको जो है कमेंट करके बताएं, ना पता हो तो गूगल कर लीजिएगा बट बताइएगा जरूर, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु 8 नए परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी किया गया ईरान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान में है। और इसकी मुद्रा ये है ईरानी रियाल। क्या है? रियाल है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहां शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर
तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है मालदीव। थोड़ा समझते हैं। वेपिंग उत्पाद एक ऐसे उत्पाद होते हैं जो जानते हैं जैसे सिगरेट वगैरह हो गए, जो कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से धुआं वगैरह बनते हैं और वो जो है हमारे फेफड़े में प्रवेश करते हैं, जिससे क्या होता है फेफड़ा वगैरह खराब हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। इससे बहुत सारी समस्याएं वगैरह उत्पन्न हो सकती हैं, इसी वजह से कह रहे हैं नो स्मोकिंग। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। मालदीव की राजधानी है माले, और इसकी मुद्रा है रुपया, मालदीवियन रुपया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।